कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। खड़ा था स्टेशन पे अभी, तो दो दोस्त खड़े थे, तो उन्होंने पूछा मुझे किधर जा रहे हो। मैंने कहा जेलम जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जेलम में किधर जा रहे हो। तो मैंने कहा अकेडमी जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा हम भी अकेडमी जा रहे हैं। लाहौर से? लाहौर से। अच्छा जी, वो भी साथ आ गए? वो भी साथ आ गए। वो भी काफिला बदला गया। दोस्तों को जब कोई मोबाइल पे स्टेटस लग जाता है, किसी को पता चल जाता है यार ये तो इंजीनियर को सुनता है, तो दोस्त वहाँ ऐसे भी थे जो मतलब बहुत मस्जिद में नाइब इमाम है, वो भी दोस्त हैं हमारे जी। जब वो देखते थे यार ये तो उसको सुनने लग गया। जब उन्हें बताया कि कोई हदीस ही नहीं है, बताएं आप हदीस है बगलों में कुछ रखने वाली, तो कोई है तो दिखा दें हमें भी, तो हम छोड़ देंगे इसको। अच्छा। तो लेकिन वो नहीं दिखा सके। फिर वो उन्होंने कहा जी कि ये तो दूसरा मनसूख हो चुका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? उस्मान मिर्ज़ा जी। उस्मान मिर्ज़ा भाई, कहाँ से हो? साहिवाल से। साहिवाल से जी, वेलकम जी। मिर्ज़ा साहब, आपको जेलम अकेडमी में शुक्रिया। कैसा रहा सफ़र? अच्छा रहा, अच्छा रहा सफ़र। कितने दोस्त आए हैं? मैं अकेला ही आया हूँ जी साहिवाल से। तो जब सुबह मैं इधर आया हूँ तो स्टेशन पे ट्रेन से उतरे हैं, तो दो दोस्त और मिले हैं, साहिवाल से ही आए हैं। वो भी साहिवाल से? साहिवाल से आए हैं। अच्छा। तो लेकिन आइडिया नहीं था, जानते भी नहीं है पहले, लेकिन क्योंकि आप उनको जानते नहीं, तारुफ हुआ, उन्होंने बताया साहिवाल से हैं, तो फिर हम इकट्ठे आए हैं इधर। माशाल्लाह। और दो दोस्त रात मैं 1 बजे लाहौर पहुंच गया था। तो 1 बजे ट्रेन आई है, उस पर बैठा हूँ, तो वहाँ पे खड़ा था स्टेशन पे अभी, तो दो दोस्त खड़े थे जी। तो उन्होंने पूछा मुझे किधर जा रहे हो। मैंने कहा जेलम जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जेलम में किधर जा रहे हो। तो मैंने कहा अकेडमी जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा हम भी अकेडमी जा रहे हैं। लाहौर से? लाहौर से जी। अच्छा जी, वो भी साथ आ गए? वो भी साथ आ गए। वो भी काफिला बदला गया। हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी। तो पहले मुझे था कि मैं अकेला ही हूँ, लेकिन माशाल्लाह दोस्त मिल गए हैं। ओ ना जी, वो गल्ला खत्म अकेले वाली। अब तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लोग बरमला बता गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे अब वो बातें को नहीं रही जी। बिल्कुल हाँ, जब से आपको पता है अब तो ये आखिरी चाल जो उन्होंने चलनी थी वो भी चल दी है। हाँ, अब क्या रह गया पीछे? अब तो लोग को नहीं ना, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला सुरखरू करेगा जी। उस्मान भाई, ये बताएं, घर से जो दीन मसलक मिला वो क्या था? बरेलवी सुन्नत जी। शुरू से ही आबाओ अजदाद का यही दीन था जी। ठीक है, इसी पे ही चल रहे थे जी। कोई पता नहीं था ना, कभी हमें बुखारी का पता था ना हमें मुस्लिम का पता था, बस कुरान का ही पता था बस हमें, या हमने अरबी में पढ़ा हुआ था वो, और कुछ नहीं था पता हमें। जो हमें उन्होंने बताया, नमाज भी हमने वैसे पढ़ी, और जो उन्होंने हमें बताया हमने उसके मुताबिक चले। लेकिन 2020 में जी, 2020 में इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ। थोड़ी बहुत तब वीडियो देख लेते थे, तो उसके बाद तारुफ कैसे हुआ? किसने बताया? नहीं, खुद वीडियो सामने आई? किसी ने नहीं, हम 4-5 दोस्त हैं जी। हाँ। तो वो बस ऐसे ही डिस्कशन आपस में होती रहती है, रोज़ाना गपशप होती रहती थी। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वीडियो आई, यार इसको सुनो यार, ये बातें ठीक करता है। तो फिर उसके बाद जब इनको सुना डिटेल में, तो फिर जब हमने लोगों को बताया आगे किसी को, तो दोस्तों को जब कोई मोबाइल पे स्टेटस लग जाता है, किसी को पता चल जाता है यार ये तो इंजीनियर को सुनता है, तो दोस्त अब ऐसे भी थे जो मतलब बहुत मस्जिद में नाइब इमाम है, वो भी दोस्त हैं हमारे जी। जब वो देखते थे यार ये तो उसको सुनने लग गया जी। तो फिर वो गुमराह है जी। वो सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये आता था कि ये कादियानी है जी। अल्लाह अकबर। तो लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हम सुनते रहे उनको। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजल किया जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिदायत दी है जी, दीन की तरफ आ गए हैं। ये सब इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी की तरफ 2020 से आप 2020 से इंशाअल्लाह रेगुलर सुन रहे हैं जी। अच्छा,
नमाज का तरीका भी इंजीनियर साहब ने बताया होगा जी, और कायदे नजरियात वो आपने अपने ठीक किए, नमाज का तरीका भी ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन आया? घर वालों का रिएक्शन पहले तो था कि ये वाबी हो गया है जी, ठीक है, लेकिन जब उनको बताया कुरान और सुन्नत का भी, ये कुरान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कब्रों पे नहीं जाना, उनको पक्का नहीं करना, दरबारों पे जाना मना है, तो वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं जी। तो अब तो कोई मसला नहीं है जी, चला वो भी अब तो काफ़ी हद तक वो भी ठीक हो गए हैं जी, इंशाल्लाह हो जाएंगे बाकी भी मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, घर वालों का रिएक्शन तो आ गया जी, यानी दावत रखी उन्होंने कबूल कर? जी जी बिल्कुल, बताते हैं जब भी कोई बात होती है कुरान की हदीस की बता देते हैं जी, तो वो मान लेते हैं, ठीक है जी। वाला साहब फौत हो गए जी, तो उनके बाद ही ज़्यादा हुआ क्योंकि वो दीन की तरफ रग़बत तब भी ज़्यादा हो गई जी, ठीक हो गया जी जी। अच्छा, फैमिली में और कोई परेशानी रिलेटिव्स को लेके? रिलेटिव्स को कोई नहीं, कज़न हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं जी, और मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट हैं वो भी सारे जी। कोई दोस्तों में कोई वाक़या? दोस्तों में कोई वाक़या नहीं, लेकिन जब जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं जी, वहाँ पे नाइब इमाम वो हमारे दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने जब मैंने काफ़ी सर्च की, क्योंकि मुझे नमाज का तरीका नहीं मिल रहा था, मैंने उनसे भी पूछा, जो हमारे इमाम मस्जिद में तरावियाँ पढ़ाते हैं, उनसे भी पूछा नमाज का तरीका, लेकिन उन्हें भी नहीं, वो कहते थे मुझे नहीं पता, वही है नमाज मुतरजम, उसी से ही आप पढ़ें। लेकिन फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब का रिसर्च पेपर नमाज वाला मुझे मिला जी, वो मैंने सारी हदीसें पढ़ी, तो उसमें कंट्रीब्यूशन इस्लाम 360 की भी है, तो मोबाइल पे डाउनलोड की, हर हदीस हम चेक करके उधर से पढ़ के, तो कोई मसला तो नहीं, कोई चेंज तो नहीं, तो सारी चेक करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू कर ली, रफ़ाइदान शुरू कर ली। लेकिन जब रफ़ाइदान शुरू किया तब वो नाइब इमाम जो दोस्त भी हैं हमारे, तो उन्होंने एतराज़ किया, तो लेकिन फिर उनसे डिस्कस। कौन सी मस्जिद थी वो? मस्जिद कौन सी थी? जामा मस्जिद महाजरीन, बरेलवियों की। एतराज़ तो करना था, क्या कहते हैं? वो कहते थे ये मनसूख हो चुका है जी, ये वो बगलों में बुत रख के आते थे, लेकिन जब उन्हें बताया कि कोई हदीस ही नहीं है, बताएं आप हदीस है बगलों में बुत रखने वाली, तो कोई है तो दिखा दें हमें भी, तो हम छोड़ देंगे इसको। अच्छा, तो लेकिन वो नहीं दिखा सके, फिर वो उन्होंने कहा जी कि ये तो दूसरा मनसूख हो चुका है जी। फिर वो जब उन्हें कहा मनसूखी वाली हदीस दिखाएं, तो उन्होंने फिर वो जाबिर बिन समरा वाली वो दूसरा घोड़ों के दुमों वाली भी उनके कहा भी उससे आगे भी 2 हदीसें पढ़ लें, तो नहीं वो तो ये एक ही हदीस है जी, वो फिर इससे आगे नहीं आते। फिर उनको जब बताया उन्हें तो तालिबीन का भी, कि उसमें भी नमाज का तरीका जो है वो रफ़ाइदैन के साथ है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने लिखा है जी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्हें वो कहते जी वो तो हम्बली थे, तो बस फिर उन्होंने कहा तकलीद ज़रूरी है जी, तकलीद के बगैर आप नहीं पढ़ सकते। फिर उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब के बारे में, फिर उनके बारे में उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद मैं समझ गया कि ये कहानी और है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं जी। तो अब तो ना वो पूछते हैं, बल्कि अब तो पूछने से भी कतराते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सारी दीन की, ये सच्चाई की ताकत है जी। बेशक जी, ऐसे ही है। अच्छा, जब इंजीनियर साहब के ऊपर एक मुकदमा अभी पीछे 295 सी जेल में चले गए जी, तब की फीलिंग्स क्या थी मिर्ज़ा साहब? तब क्या सोच रहे थे, क्या होने जा रहा है? तब की फीलिंग्स बड़ी डिसहार्टिंग थी जी। तो वो क्लिप मैंने सुना था, वो मैंने सुना था क्लिप, लेकिन उस पर हमारी समझ के मुताबिक तो वो मिर्ज़ा साहब ठीक बात कर रहे थे, लेकिन वो बस कुछ नासर ऐसे हैं जी, वो मिर्ज़ा साहब के पीछे थे, उन्हें एक बहाना चाहिए था, तो उन्होंने उसको टूल बना के तो मिर्ज़ा साहब पे एफआईआर करवा दी। तो उसके बाद काफ़ी डिसहार्टिंग हुई, लेकिन हमें यकीन था अल्लाह ताला पे कि सच्चाई की ताकत होती है जी, तो सच्चाई इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगी बाहर। तो टाइम का था, लेकिन उम्मीद थी कि मिर्ज़ा साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उस एफआईआर भी मैंने पढ़ी थी, वो उसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मिर्ज़ा साहब को अंदर रख सके ज़्यादा देर तक। आगे बाहर क्या सोचा? माशाल्लाह देखे ना जी,
रौनकें बहाल हो गई हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जारी है जी, दावत का काम भी जारी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी उसके पहले भी अगर वो मिर्ज़ा साहब ना भी आते तो जो उन्होंने काम करना था वो कर दिया था। बेशक तो ऐसे ही। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि मिर्ज़ा साहब दोबारा आए जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं जी। तो पहले सेशन में रश बहुत ज़्यादा था, आना था लेकिन बस नहीं आ सके। तो फिर पिछले हफ्ते प्रोग्राम बना तो इंशाल्लाह हम आज इधर आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह मिर्ज़ा साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे ही दावत और तबलीग का काम जारी रखने की तौफीक दे जी। आमीन जी आमीन। चले जी, अभी आज फर्स्ट टाइम आए इधर? जी हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। चले, आज इंशाल्लाह आपकी एकेडमी में इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह जी। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंट्री डन।